नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अचानक घर में लगी आग, कहां ट्रैक्टरों पर अपना धान लाद कर किसानों ने दिया धरना और कहां विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गया के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज के मल्हारी पंचायत के बिजैनी गांव की कबूतरी देवी पति रामकिशन भारती के घर में देर रात करीब 9 बजे अचानक आग लग गई, जिसमें सभी खाने की सामग्री समेत आधार कार्ड व पासबुक समेत विशेष कागजात जलकर राख हो गए और सभी सोए आधा दर्जन परिवार बाल बाल बचे। पीड़ित महिला को न रहने की जगह न खाने की सामग्री है। इनकी मदद के लिए मल्हारी की नवनिर्वाचित मुखिया कलिता देवी पति विजय यादव ने 1000 नकद और खाने पीने की सामग्री के साथ साथ झोपड़ी बनाने की भी तत्काल सामग्री दी और इसकी सूचना स्थानीय अंचलाधिकारी को भी दी। सारी गरीब आदमी है, तो देखने में 3-4 को परिवार है, कोई इसको देखने वाला नहीं था और रात में कुछ भोरसी उर्सी लगा के सुतल हुई। एक बजे घर में इसको झोपड़ी में आग लगी है भोरसी उर्सी से। जैसे कोई नहीं है, व्यवस्था करके रहे तिरपाल पर व्यवस्था करवाते हैं, खाए पिए वाला सामान ले लेते हैं, चाउर गेहूँ। क्या सरकारी मुआवजा के लिए किसी तरह से आवेदन दिलवाएंगे सीओ साहब से, आवेदन दे के बोलते हैं उनको जो सरकारी होगा से मिलेगा। अभी तत्काल में क्या मदद इनको आप कर रहे हैं? ततलवा में 1000 रुपया देते हैं, वही चाउर गेहूँ सब जो है खाए पिए वाला सामान व्यवस्था करवा देते हैं। क्या नाम हो? विजय यादव। कितना बजे ऐसे अचानक कैसे आग लग गया? तो यो का मन साथ उतर लिया मुझे 9 बजे थला अच्छा हमन सब बोले बच्चे सुतल तो लाइन से आग लग गया कि चूल्हा से? राशन बोरसी कर से कुछ ना, हम बोरसी भर देने कर रुपया अपने आप लग गया। हाँ। यहाँ बॉल बत्ती जलता था ना, काची जलाती थी? डिबरी से तेले न मिले थे हमन के, तेले न मिले। कितने लोग सोए हुए थे? हाँ 5-6 गो है, एगो नंदी है, एगो महिमा है, एगो नतिनिया, दोनों नतिनिया। तो काची जल गया? तो बर्तन और और काची था? अनाज उनाज भी था? चाउर हला सब। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गया के इमामगंज प्रखंड के मल्हारी पंचायत भवन के प्रांगण में भारत के 75वें वर्षगांठ के पावन अवसर पर यानी आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर 15 दिसंबर को रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। करीब 11 व्यक्तियों ने निबंध के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए और 50 की संख्या में श्रमिकों ने रोजगार की इच्छा शक्ति जाहिर की और पंचायत में रोजगार के प्रति मनरेगा के पीओ, पीटीए व पीआरएस के अलावा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने जागरूक किया और सभी श्रमिकों को रोजगार से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। इस मौके पर पंचायत की सैकड़ों जनता उपस्थित थी। आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15/12/2021 को रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, जिसमें ग्रामीण जनता के बीच उनको गांव में चल रहे कार्यों पर काम करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा था कि जो इच्छुक परिवार हैं वो गांव में जो कार्य योजना चलती है उसमें काम करें और उसे सरकारी दर पे जो मजदूरी निर्धारित है वो उनको भुगतान किया जाएगा। कितने लोग अभी इच्छा अपनी जताई काम करने के लिए? ऐसे अभी तो 11 लोगों ने अपना दस्तावेज काम करने के इच्छुक के लिए जॉब कार्ड बनाने के लिए दस्तावेज दिया है और कुछ लोग और इच्छा जाहिर किए हैं 20-25 लोग कि अगर गांव में अगर हमको काम मिल जाता है तो हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, गांव में ही हम काम करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। क्या नीतीश कुमार जो बोले थे कि सबको चिन्हित करके जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी काम दिया जाएगा, क्या उस पर भी कुछ है इस तरह का? हाँ, प्रवासी मजदूर अगर इच्छुक हैं काम करने के तो उनको भी काम दिया जाएगा और उनको भी पंचायत लेवल पर ही काम दिया जाएगा। क्या वेतन होगा उनका? दैनिक मजदूरी जो सरकार। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज 12 तहसील अंतर्गत किसानों के तैयार धान को क्रय केंद्र प्रभारियों के द्वारा न लेके मिलरों बिचौलियों के धान को लिया जा रहा है,
जिससे नाराज किसान आज किसान यूनियन भानु के सहयोग से किसान जिलाधिकारी प्रयागराज के यहां ट्रैक्टरों पर अपना अपना धान लाद कर धरना देने जा रहे थे। जैसे उच्चाधिकारियों को ज्ञात हुआ कि किसान ट्रैक्टरों पर धान लाद कर जिला मुख्यालय का घेराव करने आ रहे हैं, तो प्रशासन ने काटी ग्राम सभा के सामने हाईवे पर सारे ट्रैक्टरों व किसानों को रोक दिया, जिससे नाराज किसान अपने ट्रैक्टरों को रोककर हाईवे पर धरने पर बैठ गए। समस्या क्या है जो आज धरने पर यहाँ रोड पे बैठने पे बाध्य हैं? पिछले 1 महीने से किसान धान की दौड़ के लिए परेशान था। उसी को लेकर के हम लोग जिला अधिकारी के पास जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ रोका है, इसलिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं और जब तक जिला अधिकारी नहीं आते हम लोग यहाँ रुके रहेंगे। हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि जिन क्रय केंद्रों पे, उसे सारे क्रय केंद्रों पे भ्रष्टाचार चल रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तत्काल में मुकदमा दर्ज किया जाए और किसानों की धान सुचारू रूप से तौल कराया जाए। आपका नाम? के मिश्रा, मंडल महासचिव पार्टी। किन समस्याओं को लेकर आज ट्रैक्टर के साथ धरने पर बैठने पर बाध्य हैं? हम लोग भैया धान की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के आंदोलन तले हम लोग वहाँ कोराव में आमरण अनशन किया गया। धान बिकने के लिए 4 दिन, तब किसी तरह 25% शायद किसानों का धान तौलवा पाए एसडीएम कोराव जी। उसके बाद हम लोग करछना ज्ञापन दिए। करछना ज्ञापन देने पर तो आग लग गई। जितने जमाई, जितने प्रभारी है, कहते हैं सब साले अधिकारी पैसा खाते हैं, नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है। किसी एक किसान का धान नहीं तौला जाएगा। भारत सरकार हो या यूपी सरकार के मनसा में पानी फेरने में लगे हुए हैं अधिकारी। बिल्कुल अधिकारी लिप्त है। अधिकारी बोलते हैं सरकार भी पैसा खा रही है, इसलिए आप धान बेचने के चक्कर में मत पड़ो। जितने जमाई, जितने प्रभारी बैठे हैं वो बताते हैं आप धान वहाँ बेचो, आप धान वहाँ बेचो, आप धान वहाँ बेचो। मतलब कि उनकी ये ड्यूटी लगी है कि आप धान सेंटर पर मत बेचो, घर में बेचो। 1400 में आप धान बेचोगे तो जो 500-600 रुपये रहेगा यहाँ से लेकर ऊपर तक जाएगा, यही इनकी ड्यूटी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। बुधनी घाट वीआईपी रोड शनि मंदिर के पास कार्तिकेयनंद गुरुजी के आश्रम पर कन्या भोज विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। कार्तिकेयनंद गुरुजी के सानिध्य में किया गया कन्या भोज भंडारे का आयोजन, जहां भंडारे में सैकड़ों कन्या तथा अनगिनत लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में बुधनी नगर के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तथा प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से, जिसमें विशेष रूप से पंजाब हरियाणा के गुरुजी के शिष्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 14 दिसंबर को बुधनी घाट स्थित नर्मदा भक्त स्वर्गीय गोकुल प्रसाद रियार शिक्षक की स्मृति में उनके ज्येष्ठ पुत्र लीलाधर यादव के द्वारा निर्माणाधीन राधा कृष्ण मंदिर से भगवान कृष्ण जी और राधा जी की प्रतिमा पर कार्तिकेयानंद गुरु जी के द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपए के मुकुट पहनाए गए, जिसकी विधि विधान से पूजा की गई एवं नर्मदा मैया का श्रृंगार पूजन अभिषेक किया गया तथा आश्रम पर ब्राह्मण मुखारविंद से हवन यज्ञ संपूर्ण किया गया, जिसमें हजारों आहुतियां छोड़ी गईं। ये भंडारा क्यों रखा गया है? भंडारा जो नर्मदा जी के नाम का प्रसाद है, जिससे इसके पानी से सद्बुद्धि मिले, लोगों के शुभ कर्म करें, परमार्थ की लाइन को पकड़ें, सच्चाई पर चलें और लोगों के भला करें, जन कल्याण करने के लिए भंडारा किया जाता है। आज और क्या क्या कार्यक्रम रखे? ये और जो है विशेष रूप से राधा कृष्ण के मुकुट का प्रोग्राम रखा, उनके मुकुट धारण करवाए और हवन हुआ, गोदान हुआ, यज्ञ हुआ, विशेष काम हुआ। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर में शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र लहरपुर में नोडल शिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों ने विभिन्न रोचक गतिविधियों के माध्यम से कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने पर चर्चा की। खंड शिक्षा अधिकारी लहरपुर रंजीत कुमार ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि शारदा कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करके विशेष शिक्षण विधियों के द्वारा आयु के सापेक्ष कक्षा के स्तर तक लाना है। कार्यक्रम में नोडल शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी जानकारियां और अनुभव प्रशिक्षण में प्राप्त किए हैं, उनको विद्यालय में व्यवहार में लाकर शारदा कार्यक्रम को सफल बनाएं। सीतापुर से सीनू संवाददाता राम गोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। देश की आधी आबादी का सशक्त व स्वस्थ होना देश के विकास व उन्नति के लिए अपरिहार्य है।
देश की महिलाएं आर्थिक व शारीरिक रूप से मजबूत होने पर देश व समाज को मजबूती प्रदान करती हैं। इसी क्रम में संस्था सेंटर फॉर अर्बन एंड रीजनल एक्सीलेंस क्योर द्वारा आगरा शहर की 8 मालिन बस्तियों में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। नया घेर जीवनी मंडी के लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं व बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सैनिटरी पैड बिक्री के कार्य का शुभारंभ किया गया। इस प्रयास से समूह की महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से अपितु शारीरिक रूप से सशक्त होंगी तथा क्षेत्र में अन्य महिलाओं को भी सशक्त बनाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका कोई समूह है? लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से मैं बबीता सचिन। अच्छा, लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह। आज आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया वो क्या कार्यक्रम था और कैसे आप उस कार्यक्रम तक पहुंचे? आज हमारे समूह का उद्घाटन है। के अनुसार हमें सहायता मिली जी। और हमारा कॉन्टेक्ट राजू भैया से हुआ। राजू भैया के बाद समूह बनाया, उन्होंने हमें राजीव सर से मिलाया। राजीव सर ने हमें सहायता की, मदद की। उनकी बदौलत आज हम आगे बढ़ पाए। अच्छा, ये आप जो काम करेंगे इससे आप लोगों की अर्निंग होगी, इससे आपके जीवन यापन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा पड़ेगा और बहुत हमें सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद। आगरा से सीनू संवाददाता मुकुल शर्मा की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड कार्यालय से अंचल कार्यालय परिसर में धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी राजश्री ललिता बाखला, राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रीतलाल यादव, युवा प्रखंड अध्यक्ष दीपक यादव, झामुमो नेता दिलशेर खान, कांग्रेस मोहम्मद जुबैर ने संयुक्त रूप से फीता काट कर उद्घाटन किया। अतिथियों ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र के किसान अब धान क्रय केंद्र में अपना धान लाकर दे सकते हैं। वहीं किसानों ने कहा कि धान क्रय केंद्र खुलने से हम लोगों को अपनी धान बेचने में आसानी होगी। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के सिबला पंचायत के राजगुरु में एक अनियंत्रित बाइक से महिला घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार लीलावती देवी उम्र 40 वर्षीय अपने घर के बाहर कुछ कार्य कर रही थी कि इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित बाइक ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला घायल हो गई। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में महिला को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक अशोक उड़िया के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। महिला के सिर में चोट आई थी, वहीं चिकित्सकों ने महिला को खतरे से बाहर बताया है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में साइकिल से बाजार जा रहे युवक को रोककर अपाचे सवार बदमाशों ने उसकी कनपटी पर तमंचा सटा दिया और उसके पास से रखा हुआ मोबाइल तथा ब्लूटूथ छीन लिया। युवक ने इस मामले में पट्टी कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। कौन सा मोबाइल और कितने बजे घटना हुई? 1 बजे बाद। पक्की व्यापार है? अकेले थे? अकेले थे, साइकिल। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।